प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की गणित की जो प्रश्नावली है 6.4 उसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। प्रश्नावली है हमारी वर्ग और वर्गमूल। तो सर्वप्रथम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 1 है। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। वही कौन सी विधि से ज्ञात करना है? भाग विधि से ज्ञात करना है। हमने जो 6.3 पढ़ी थी उसमें क्या था, वर्गमूल ज्ञात करना था, लेकिन कौन सी विधि से था? अभाज्य गुणनखंड विधि से था। अब हमें ज्ञात करना है भाग विधि से। तो किस प्रकार, एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है आपको। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 2304 है, इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ध्यान देना है। हमें सर्वप्रथम क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। वो किस प्रकार, इधर से स्टार्ट करने हैं, इधर से इकाई से स्टार्ट करने हैं, 2-2 अंक के क्या करने हैं, जोड़े बनाने हैं। जिस प्रकार ये एक जोड़ा और ये दूसरा, ये एक और ये दूसरा जोड़ा। कितनी भी संख्या हो, मान लीजिए अगर 3 संख्या बनती है, जिस प्रकार ये 529 है, तो इसके हम जोड़े किस प्रकार बनाएंगे, इधर से आपको स्टार्ट करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक जोड़ा और दूसरा ये, तो कितने जोड़े हुए, 2 जोड़े। अब इसके लिए आप करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना है, 10 तक वर्ग लिखना है। 1 का कितना बनता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना होता है 100। इसके लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम कम से कम आपको 25 तक ये वर्ग याद होना चाहिए। भी 2 का कितना होता है, 20 का कितना होता है, 23 का कितना होता है, ये ध्यान में रखना है। तो सर्वप्रथम बात आती है, जिस प्रकार हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, सेम उसी प्रकार हल करना है। भाग में एक संख्या लेते हैं, इसमें क्या करना है, एक जोड़ा लेना है। जिस प्रकार इधर कितना है 23 है, तो हमें क्या करना है, ये वर्ग बोलना है। जिस प्रकार हम पाड़ा बोलते हैं, भाग करते हैं, तब ये वर्ग संख्या देखना है, यानी 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 23 से हमें क्या करना है, कम रखना है। जिस प्रकार 1 की स्क्वायर की बात करें, 1 का वर्ग की बात करें, तो कितना बनेगा 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, तो 5 के 25 तो ज्यादा बनते हैं, तो हमें कम रखना है। तो कितने का करेंगे हम, 4 का। तो इधर लिखेंगे 4 का, डिवाइड कितनी बार दिया 4, 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं इधर, 4 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, ये 16 आएगा। अब जिस प्रकार भाग में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सेम उसी प्रकार माइनस करना है। 3 में से 6, इधर 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। इधर ये 0। नेक्स्ट ये पूरा जोड़ा है वो इधर लिखना है। तो ये कितना हो गया हमारा 704। कितना हुआ 704। अब क्या करना है, जो ऊपर संख्या है इसका इधर डबल करके लिखना है, डबल करके लिखना है। जिस प्रकार इधर कितना है 4 है, तो 4 का डबल कितना बनता है, 8 आता है। अब हमें ऐसी संख्या से इस 8 को मल्टीप्लाई करना है ताकि पूरा हमारा 704 रहे। इसके लिए आपको इसको ध्यान में रखना है, देखना है इधर 704 है, यानी इकाई के स्थान पर कितना है 4। तो हम ये 8 है, इसको 2 प्रकार लिखते हैं, ये 8, ये 8। इकाई के स्थान पर कितना है 4 है। अब इसमें हमें देखना है इकाई के स्थान पर 4 कब आता है, कितने में आता है। तो 4 1 तो कितने में आता है, 2 में आता है, और 1 4 कितने में आता है, 8 में आता है। 2 में और कितने में, 8 में। दोनों से हम चेक करते हैं, तो इधर भी 2, ये 2, इधर 8 है, तो इधर भी कितना 8। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 और 164 बनता है। लेकिन इधर कितना है 704 है, तो ये 2 है, ये नहीं आएगा। इसको लेते हैं तो 8 8 64, हासिल हमारा 6, 8 8 64 और 6 कितना हुआ 70। तो कितना बनता है 704 बनता है। यानी इधर इसको हम कितना लिखें, 8 लिखें, तो कितना आएगा ये 704, 700 कितना 4, और ऊपर कितना आ जाएगा, भाग हमारा कितनी बार दिया था, कितनी संख्या से गुणा किया था, 8 से गुणा किया था, तो ऊपर कितना लिखा 8। अब इसको इसमें से ये 704 में से 704 माइनस करते हैं तो कितना रहता है 0। तो हमारा जो वर्गमूल है वो कितना हुआ हमारा 48। इधर ये भी लिख सकते हो इनटू में, वर्गमूल कितना हुआ 48। ये आपको रफ पेज में करना है, ये थोड़ा ध्यान देना है। ये सरलता के लिए मैंने बताया है,
वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखना है इकाई के स्थान पर कितना आता है, लगभग मान के आप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, 4489 है। सिंपली वही दो जोड़े बनाने हैं, जिस प्रकार ये पहला और ये दूसरा। तो इधर कितने बनते हैं, 44 बनते हैं। हमें क्या करना है, वर्ग बोलना है, 44 से कम रखना है। तो 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 ज्यादा हो जाता है, तो हम रखेंगे 6 का, ये 6 का स्क्वायर। तो इधर भी कितने का दिया हमने, 6 का दिया, तो 6 का स्क्वायर कितना बनता है, 36 बनता है। तो कितना आएगा, 14 में से 6 घटाइए 8 और ये 0, आगे वाला पूरा जोड़ा है, इधर रखेंगे हम 800, कितना हो जाएगा 89। अब सिंपली क्या करना है, ये वाली संख्या है इसका इधर डबल लिखना है, ये 6 है तो इधर कितना रखेंगे हम 12, कितना आएगा 12 आएगा। अब ध्यान देना है, जिस प्रकार मैंने ये बताया था, अब ये 12 है, इधर लिखते हैं, 2 बार लिखेंगे हम। अब 12 के साथ हमें ऐसी संख्या रखना है ताकि इकाई के स्थान पर कितना आए, 9 आए। अब ध्यान देना है, इधर इकाई के स्थान पर 9 कब आते हैं, एक तो 3 में आते हैं और एक कितने में आते हैं, 7 में आते हैं। तो इसको 3 से करेंगे और इसको कितने से, 7 से। तो ध्यान देना है, संख्या बड़ी है, 889 है, तो 3 से करने पे तो छोटा ही रहेगा ना। तो यानी कि इससे 7 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 7 7 49, हंसिल 4, 7 14 और 4 18, हंसिल 1 7 1 7 और 1 कितना हुआ 8। यानी इधर इसके साथ हमने कितना रखा, 7 रखा, इधर भी कितना रखना है, 7 रखना है। तो कितना हो जाएगा 800, ये 89 इंटू में, तो कितना रहेगा ये 0। इसका जो वर्गमूल है वो कितना हुआ है, ये 67। सेम इसी प्रकार बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। तो ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, इधर कितना है 34 है, तो 34 से कम रखना है। 5 का 25, 6 का 36 ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम लिखें इधर 5 का स्क्वायर, ये इधर 5, तो कितना बनता है 25 बनता है। 14 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना रहता है, ये 9, और पूरा जोड़ा है इधर लिखते हैं ये 81, तो कितना हुआ 981। इस संख्या का इधर डबल करते हैं तो 5 के डबल कितना बनता है, ये हो जाएगा 10। 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। अब 10 के साथ हमें क्या लेना है, हमें देखना है 0 कब बनता है, सॉरी इकाई के स्थान पर कितना 1, इकाई के स्थान पर 1 कब आता है, या तो आता है 1 में, इसको अगर 1 से करें, या फिर 1 कब आता है 9 में, कब आता है 9 में। तो अगर इसको 1 से करेंगे तो सेम यही संख्या आएगी, तो ये तो इससे मैच नहीं करती है, तो ये हमारे काम की नहीं है। इससे चेक करते हैं तो निम 81, 9 1 9, तो कितना बार 981, ये पूरी इसके बराबर आ रही है। तो हम इधर लिखेंगे कितना 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी कितना लिखेंगे हम, जिस प्रकार इधर जो भी संख्या ऐड की है सेम वही संख्या इधर ऊपर लिखना है। तो ये कितना बना 981, तो ये कितना रहा हमारा, ये 0। तो इसका जो वर्गमूल है वो कितना हुआ है 59। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है, 529 है। ध्यान देना है, इधर से ये पहला जोड़ा, ये दूसरा, तो इधर कितना है 5 है, तो 5 से कम रखना है। तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 ज्यादा हो जाएगा। 2 का, अगर 2 का करते हैं 2 का स्क्वायर, तो कितना बनता है 4 बनता है। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, ये पूरा जोड़ा इधर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 129। इस 2 का इधर अगर डबल करते हैं तो कितना बनता है ये 4। अब 4 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है ताकि इकाई के स्थान पर कितना आए 9 आए। 9 कब आता है, 9 एक तो आता है 3 में, और 4 के साथ एक 9 कब आता है, 9 आता है 7 में। इसको 7 से करेंगे, इसको अगर 7 से करेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी। इसको करके चेक करते हैं हम, 3 3 9 और 3 चौके 12, 129 बनते हैं। तो 4 के साथ में कितना ऐड करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी कितना लिखेंगे, जो संख्या ऐड की सेम संख्या ये लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा 129, तो इधर कितना रहेगा 0, तो ये कितने का हो जाएगा 23 का। आगे है, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सर्वप्रथम ये पहला जोड़ा और ये दूसरा, इधर कितना है 32 है। तो 32 से हमें ज्यादा नहीं रखना है, कम रखना है। 5 का 25, 6 का 36 ज्यादा हो जाता है। तो अगर 5 का स्क्वायर करते हैं, इधर भी 5 लिखते हैं, तो कितना बनता है ये 25।
इसमें से ये संख्या माइनस करते हैं तो कितना रहता है, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 7 और ये 0। नेक्स्ट ये आगे वाला जोड़ा तो संख्या कितनी हुई हमारी 749। अब इसका अगर डबल करते हैं तो 5 का डबल कितना बनता है, 10 बनता है। अब 10 में 10 के साथ हमें ऐसी संख्या ऐड करना है ताकि इकाई के स्थान पर कितना आए, 9 आए। अब इकाई के स्थान पर 9 कब आते हैं, 3 में आते हैं और कितने में आता है, 7 में। यानी इसके साथ या तो हम 3 ऐड करें या फिर इसके साथ कितना ऐड करें, 7 ऐड करें तो कितना आता है। इससे अगर चेक करते हैं तो संख्या कम रहती है, तो इससे करते हैं 7 का स्क्वायर किया, ये 49, 7 का 7 तो 700 कितना हुआ 49। तो इसके साथ हम ऐड करेंगे 7 और मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 7 से। तो इधर ये कितना रहा 7, तो ये हो जाएगा 749। माइनस करते हैं तो कितना रहता है, ये 0। तो ये कितने का हो जाएगा, 57 का। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर है, ये पहला जोड़ा और ये दूसरा, तो कितना 13 है, 13 से कम रखना है तो 3 का 9, 4 का 16 ज्यादा हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर करेंगे, इधर भी 3 तो कितना बनता है, 9 बनता है। 13 में से 9 अगर माइनस करते हैं तो कितना रहेगा 4। आगे वाला जोड़ा है इधर रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 600, 469। इस संख्या का इधर डबल करना, इधर 3 है तो इधर कितना हो जाएगा, 3 का डबल कितना बनता है, 6 बनता है। अब 6 को ऐसी संख्या से ऐसी संख्या इसके साथ ऐड करनी है ताकि इकाई के स्थान पर कितना आए, 9 आए। इकाई के स्थान पर 9 किस में आता है, एक तो 3 में आता है और इकाई के स्थान पर 9 किस में आता है, 7 में आता है। तो इसको 3 से और इसको कितने से, 7 से मल्टीप्लाई करना है। 3 तिया 9 और 3 छिके 18, 189 बनते हैं। इससे 7 7 49, हासिल 4, 42 और 4 46, तो इससे कितना बनता है 469। तो इधर इसके साथ ऐड करेंगे हम 7 और मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 7 से। इधर भी कितना रखेंगे 7, तो ये कितना आ जाएगा 469, कितना रहेगा 0। तो हमारा आंसर कितना बना 37। 7 नंबर है, तो ये पहला जोड़ा और ये दूसरा, ये कितना है 57 है। तो 57, 7 का 49, 8 के 64 ज्यादा 7 का करते हैं तो ये 7 का स्क्वायर, इधर भी 7 तो कितना हुआ हमारा 49। अब 57 में से 49 माइनस करते हैं तो कितना रहेगा 8। इधर वाली पूरा जोड़ा है इधर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 876। इस संख्या का इधर डबल करते हैं तो 7 का डबल कितना होगा, ये 14। अब 14 के साथ ऐसी संख्या हमें ऐड करना है ताकि इकाई के स्थान पर कितना रहे, 6 रहे। अब 6 कब बनता है, 6 आता है एक तो 4 में, और 6 कब बनता है, 6 कब आता है 6 में। तो करके चेक करते हैं, इससे करके चेक करते हैं। पहले तो 6 6 36, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 कितना हुआ 27, हासिल 2, 6 का 6 और 2 8। तो इसके साथ ऐड करना है हमें 6, मल्टीप्लाई भी करना है कितने से, 6 से, और ऊपर भी कितना लिखना है 6। तो कितना बनता है ये 876, तो कितना रहेगा 0। तो इसका आंसर रहा हमारा 76। 8 नंबर है, ये पहला जोड़ा ये दूसरा, इधर कितना है 79 है तो 79 से हमें कम रखना है। तो 8 का 64, 9 का 81, 81 ज्यादा हुए तो 8 का अगर स्क्वायर करते हैं, इधर भी 8 तो कितने बनते हैं, ये 64 बनते हैं। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 5, 7 में से 6 माइनस किया 1, आगे वाली संख्या कितना है 21 है। इसका डबल करते हैं तो 8 का डबल कितना होगा 16 होगा। अब 16 में ऐसी संख्या ऐड करना है ताकि इकाई के स्थान पर कितना है 1 आए। 1 कब बनता है इकाई के स्थान पर, एक तो 1 में आता है और 1 कितने में आता है, इकाई के स्थान पर 1 9 में आता है। संख्या बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं हम। निम 81, हासिल 8, 9 छिके 54, 54 और 8 कितने हुए 62, हासिल 6, 9 का 9 और 6 कितना हुआ 15। तो इसके साथ हमने ऐड किया 9, 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी कितना रखेंगे 9, तो ये आएगा हमारा 1500 कितना हो जाएगा 21। माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 0। तो इसका आंसर है वो कितना रहा 89।
आगे है, इसी का क्वेश्चन नंबर कितना है 9 है। 500 कितना है 76 है। तो ये पहला जोड़ा और ये दूसरा। पहला कितने का है 5 का है, इधर यानी 5 है, तो हमें वर्क करना है 5 से कम रखना है। तो 2 का कितना बनता है 4 बनता है, तो इधर रखेंगे हम 2 का स्क्वायर, ये इधर भी 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। 5 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो ये 1, आगे वाला पूरा जोड़ा है वो इधर रखना है, तो ये हो जाएगा 176। इस संख्या का इधर डबल करते हैं तो 2 का डबल कितना बनता है ये 4, या फिर दुगना कह सकते हो। अब हमें 4 के साथ ऐसी संख्या लेके आना है ताकि इकाई के स्थान पर कितना रहे 6 रहे। ध्यान देना है 6 कब बनता है, 8 का स्क्वायर ये 64, 9 का स्क्वायर 81। ध्यान देना है 6 इकाई के स्थान पर किस में आता है, एक तो 4 में आता है और एक 6 किस में आता है, ये 6 में आता है, 4 और 6। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, इसको 6 से करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और एक कितना हुआ 17। तो इधर इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 4 से। इधर जो भी इसके साथ ऐड किया वो संख्या ऊपर लिखेंगे, ये 4, तो ये इधर हो जाएगा 176, तो कितना रहेगा 0। तो इसका जो आंसर हुआ वो कितना हुआ हमारा 24। नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर है, 1024 है, ये पहला जोड़ा ये दूसरा। तो इधर कितना ये है 10 से कम रखना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, ये 3 का स्क्वायर कितना 9। 4 का स्क्वायर करते हैं तो ज़्यादा बनता है, 3 का स्क्वायर इधर लिखेंगे 3, तो कितना आएगा 9। 10 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो ये 1 पूरा जोड़ा है इधर लिखते हैं, तो संख्या कितनी हो जाएगी 124। अब इस संख्या का इधर डबल करना है, तो 3 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब 6 के साथ ऐसी संख्या लेके आना है ताकि इकाई के स्थान पर कितना आए 4 आए। 4 किस में आता है, ध्यान देना है 2 में आता है, और 4 किस में आता है 8 में आता है। तो अगर इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई और इसको 8 से करेंगे, तो इसको 2 दुए 4 और 6 दुए 12, 124 बनता है। आगे वाले करने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो इसके साथ अगर 2 ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी कितना रखेंगे 2, तो ये आएगा 124, माइनस करते हैं तो कितना रहता है 0। तो हमारा आंसर बना 32। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये पहला जोड़ा ये दूसरा, इधर 31 है, तो हमें 31 से कम रखना है। 5 का स्क्वायर 25 बनता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो हम 5 का स्क्वायर रखते हैं, तो इधर रखेंगे हम 5 का स्क्वायर, ये 5, तो कितना आएगा 25, माइनस करते हैं 11 में से 5 गए 6, 0, आगे वाला जोड़ा इधर लिखते हैं, तो कितना हुआ 636। इस संख्या का इधर डबल रखते हैं, तो 5 का डबल करने पे आता है ये 10। अब 10 के साथ ऐसी संख्या ऐड करना है ताकि इकाई के स्थान पर कितना है 6 आए। अब 6 कब आता है, 6 एक तो आता है किस में, 6 आता है 4 में, और 6 कब आता है 6 में। तो सिंपल है, इधर इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितने से करेंगे 4 से। तो अगर ये वाला करते हैं तो सेम यही संख्या बनती है इस प्रकार, 6 का 36, 6 एक का 6, 636। तो इसके साथ कितने ऐड करेंगे 6, जितना ऐड करेंगे वो संख्या इधर ऊपर लिखना है 6, इसको मल्टीप्लाई भी कितने से करना है 6 से। तो ये आएगा हमारा 636, माइनस करते हैं तो कितना बनता है 0। तो हमारा जो वर्गमूल हुआ वो हुआ 56। लास्ट है इसी का, ये पहला जोड़ा ये दूसरा। तो इधर 9 है, तो 9 कब आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं, अगर 3 का स्क्वायर करते हैं इधर भी 3, तो कितना आता है 9 आता है। 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, आगे वाली संख्या उतारेंगे, ये एक पूरा जोड़ा। तो अगर जिस प्रकार हम भाग करते हैं और भाग में अगर कोई संख्या में भाग नहीं जाता है तो ऊपर एक 0 लिखते हैं, सेम उसी प्रकार क्या करना है, ये एक जोड़ा हमने इधर लिखा, इस पूरे जोड़े में भाग नहीं जाता है, तो एक जोड़े में भाग नहीं जाता है तो ऊपर कितना 0 लिखेंगे, एक 0। तो हमारा आंसर बनेगा 30। तो ये है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। आगे है क्वेश्चन नंबर कितना है 2 है,
निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या बतानी है। भी ये संख्या दे रखी है, इसमें वर्गमूल, अगर इस संख्या का वर्गमूल करें तो इसमें कितने अंक होंगे ये हमें बताना है। तो बिल्कुल ही सिंपल है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जिस संख्या में जितने जोड़े बनते हैं उस संख्या का वर्गमूल उतने ही अंकों का होगा। किस प्रकार, ध्यान देना है, जिस प्रकार ये 64 है, 64 में कितने जोड़े बनते हैं, एक जोड़ा बनता है, तो उसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या, अंकों की जो संख्या होगी वो कितना होगा, एक। ध्यान देना है, सिंपल है बिल्कुल ही। क्या करना है, जितने जोड़े बनते हैं उतने ही, अगर उस संख्या का वर्गमूल करेंगे तो उतने ही अंकों का वर्गमूल होगा। तो इसमें एक जोड़ा बनता है तो अंकों की संख्या कितनी होगी, एक। इसी प्रकार बात करते हैं 144 है, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, कितने जोड़े बनते हैं, इसमें दो जोड़े बनते हैं। तो अगर इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वो कितने अंकों का होगा, 2 अंकों का। तो इधर लिख सकते हो वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इसी प्रकार नेक्स्ट बात आती है, तो ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, 2 जोड़े हैं तो अंकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। बिल्कुल आसान है, ये लिख सकते हो वर्गमूल के अंकों की संख्या। बात करते हैं नेक्स्ट, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, इसमें कितने जोड़े हैं, कुल 3 जोड़े हैं। तो इसका अगर वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम, तो वर्गमूल में वर्गमूल के अंकों की जो संख्या होगी वो कितना होगी, 3। लास्ट है, ये पहला जोड़ा, दूसरा और तीसरा, इसमें भी कितने जोड़े बनते हैं, 3 जोड़े बनते हैं। तो इसमें भी वर्गमूल के अंकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 अंक की होगी। तो जितने जोड़े होंगे उतने ही अंकों की वो संख्या होगी।